अब हम लोग लाइव हो चुके हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं जी। और सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे मुख्य अतिथि एवं मनीष जैन को सबको प्रणाम करती हूँ। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए अध्यक्ष महोदय अनुमति प्रदान करें ताकि कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी, बड़े खुशी से। जी, तो हमको लगता है कि आदरणीय द्विवेदी जी आप मंच संचालन कीजिए। अनुमति अध्यक्ष महोदय की मिल चुकी है। मेरा निवेदन कि आप ही करें, क्योंकि अभी मैं नाम भी स्पष्ट नहीं है। अभी मैं विद्यालय से आया हूं तो जस्ट देखा मैसेज, तो मेरा निवेदन है कि आप ही करें। जी, तो सबसे पहले सरस्वती वंदना की बात आती है। आदरणीय पुष्पा जी आप सरस्वती वंदना करेंगी? कर लीजिए, लेकिन आवाज कोशिश कीजिए। थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही है आदरणीय। आपकी आवाज पढ़ तो रही है आप, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट करें अपने को। म्यूट है, हमें लगता है माइक म्यूट है। हाँ, माइक म्यूट है इनका। वही वो समझ नहीं पा रही हैं। अनम्यूट है। सरस्वती वंदना न कोई कर रहा हो तो मैं कर दूं जी। अगर कोई न कर। पुष्पा जी की आवाज नहीं आ रही है आदरणीय, आप पुष्पा जी रहने दीजिए। हाँ नहीं आ रही है आपकी आवाज। और सर गणेश भाई जी, स्वागत है सर। आप स्वागत जी। जी स्वागत। आप सरस्वती वंदना कर लीजिए गणेश जी भाई से। हाँ, मैं कर लूंगा। जी 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 जी, स्वागत है आदरणीय। और भी लोग जुड़ने वाले हैं क्या अभी? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल बढ़िया आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। देर से ही लेकिन अच्छी आई है। सही सही।
अब आप कर सकती हैं वंदना। ठीक है, ओके ओके ओके। माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उनको भी नमन करती हूँ। और आप लोगों के समक्ष माँ शारदे की एक वंदना रखती हूँ, सुनिएगा आप लोग। ज्ञान का दीपक जला कर वंदना माँ को सुना दो, ज्ञान का दीपक जला कर वंदना माँ को सुना दो, अर्पण करूं माँ शारदे को, श्रद्धा रूपी शब्द सुमन दो, श्रद्धा रूपी शब्द सुमन दो, ज्ञान का दीपक जला कर वंदना माँ की सुना दो, ज्ञान की धारा हो अविरल, राह न हो अज्ञान की, ज्ञान की धारा हो अविरल, राह न हो अज्ञान की, बरते का घृत प्रेम मय हो, बरते का घृत प्रेम मय हो, ज्योति सा मन निर्मल कर दो, ज्योति सा मन निर्मल कर दो, ज्ञान का दीपक जला कर वंदना माँ को सुना दो, मान अपमान का बोध रहे ना, जीवन ऐसा सरल बना दो, मान अपमान का बोध न हो, जीवन ऐसा सरल बना दो, लेखनी पर कृपा कर दो, लेखनी पर कृपा कर दो, चुनिक शब्दों की स्याही माँ भरे दो, शब्दों की स्याही माँ भरे दो, ज्ञान का दीपक जला कर वंदना माँ को सुना दो, शब्द पुष्पों के हार बना दो, सांसों की कच्चे धागे में, शब्द पुष्पों के हार बना दो, सांसों के कच्चे धागों में, मन की आशा पूरी कर दो, मन की आशा पूरी कर दो, गीतों में नव सृजन भर दो, गीतों में नव सृजन भर दो, ज्ञान का दीपक जला कर वंदना माँ को सुना दो, वंदना माँ को सुना दो। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। माँ के चरणों में सत नमन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और दर्शक दीर्घा से कुछ लोग बहुत सराहना कर रहे हैं, जिसमें दीप्ति द्विवेदी जी हैं, अजय वर्मा हैं, आपकी वंदना की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। थैंक यू, बहुत अगली बहुत कविता के लिए जी जी सभी को अगली बहुत बहुत कविता प्रणाम, सभी को थैंक यू जी, धन्यवाद। अगली कविता मैं चाहती हूँ कि आदरणीय राज द्विवेदी जी आप अपनी प्रस्तुति दें। जी जी जी, धन्यवाद। जी, मैं पटल को नमन करता हूँ। पटल पर सभी उपस्थित श्रेष्ठ साहित्यकारों को, वरेण्य साहित्यकारों को नमन करता हूँ। और मैं अपनी
अपने एक मुक्तक के माध्यम से मैं मां पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। देख कहीं पैरों के छाले जो हृदय से रो देती है, देख कहीं पैरों के छाले जो हृदय से रो देती है, मां जिसके कंटक के पथ पर पुहुप नेह के बो देती है, बुरी नजर से सदा बचाकर साथ डिठौना रखती जो, बुरी नजर से सदा बचाकर साथ डिठौना रखती जो, आंखों के गंगा जल से वह गम के आंसू धो देती है, आंखों के गंगा जल से वह गम के आंसू धो देती है। इसी मुक्तक के साथ मैं एक मां पर गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा और अपना आशीर्वचन प्रदान करिएगा। सुनिएगा। जी। गंगा जैसी निर्मल ही की, गंगा जैसी निर्मल ही की सुधा पिला सेती है, ऐसी मां होती है, ऐसी मां होती है। गंगा जैसी निर्मल ही की सुधा पिला सेती है, ऐसी मां होती है, ऐसी मां होती है। बंद सुनिएगा। कितने कष्ट हैं आते मग में, कांटे भी धंस जाते पग में, कितने कष्ट आते मग में, कांटे भी धंस जाते पग में, आंसू बन भर जाते दृग में, आंसू बन भर आते दृग में, ममता भर लेती है, ओ ममता भर लेती है, ऐसी मां होती है, हाँ ऐसी मां होती है। जीवन के उस कठिन समय में, मरणासन के महाप्रलय में, प्राण गमन के प्रतिपल क्षण में अंक मोद देती है, ओ अंक मोद देती है, ऐसी मां होती है, ऐसी मां होती है। अगला बंद देखिएगा मां के लिए। घट घट का जीवन क्षय होता, तत्व तत्व में रसमय होता, अगर वहां कोई भय होता, अगर वहां कोई भय होता, नौका बन खेती है, नौका बन खेती है, ऐसी मां होती है, ऐसी मां होती है। और इसका अंतिम बंद देखें। जी। समान जो कभी पिता बन, गंगा ज्ञान कभी गीता बन, और अंत में धरा चिता बन, और अंत में धरा चिता बन, अंक सुला लेती है, ऐसी मां होती है, ऐसी मां होती है। गंगा जैसी निर्मल ही की सुधा पिला सेती है,
ऐसी माँ होती है, ऐसी माँ होती है। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसी बहुत माँ सुंदर। होती। ऐसी माँ होती है। 2 लाइन आपके लिए देना चाहूंगी। कवि सृजन के सूर्य हैं, जग में लाए नूर, शब्दों की किरणों से हरते तम भरपूर। बहुत अच्छी कविता थी माँ के ऊपर और बहुत सुंदर गाया आपने। अगला नाम मैं बुलाना चाहती हूँ सविता वांगड़ जी को। तो आप अपनी प्रस्तुति दें। आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। कवि हृदय के भाव को शब्दों में जो ढाल, जन जन के मन प्राण में भर दे प्रेम विशाल। तो सविता जी आप अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं। जी धन्यवाद कांति जी, बहुत सुंदर शब्दों से मुझे बुलाया है आपने। और सबसे पहले अनक साहित्य अकादमी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आज अवसर मिला है और इतना सुंदर पटल है। सब सुधी साहित्यकार यहाँ पर एकत्रित है, तो सबको प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और आज शहीद दिवस के ही उपलक्ष्य में आपने ये कार्यक्रम रखा था, तो मैं उस पर ही अपनी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी स्वागत है जी, पहले तो एक सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी मैं। छोटों को स्नेह करे, बड़ों को हम प्रणाम करें, सज्जन पुरुषों का करे आदर और महिलाओं का सम्मान करे। एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं हम, हर देशवासी का मान करे और मानव का धर्म निष्ठा से कर्म और राष्ट्र निर्माण में छोटा सा योगदान करे, जैसे कि हमारी आदरणीय कांति दीदी करती रहती हैं और बहुत समर्पित है देश के प्रति और हम सभी साहित्यकारों के प्रति। तो आपको पुनः नमन करती हूँ और अपनी रचना रखती हूँ। राजगुरु भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव प्रसाद जी को बहुत बहुत सादर शत शत नमन करते हुए अपनी पंक्तियां की वो क्या महसूस करते थे। ए देश मेरे अब तेरी खातिर जीना है, ए देश मेरे अब तेरी खातिर जीना है। मैं माफी चाहती हूँ, किसी का माइक चालू है तो ये वॉल्यूम गड़बड़ हो रही है, किसी का चालू है तो बंद कर ले कृपया, क्योंकि आवाज लौट कर आ रही है। धन्यवाद। ए देश मेरे अब तेरी खातिर जीना है, लाखों करोड़ों दिलों का तू ही नगीना है। ए देश मेरे अब तेरी खातिर जीना है। और बंद देखे। हम ना भूले उन आजादी के दीवानों को, हम ना भूले उन आजादी के दीवानों को, जिन सांसों का कर्जदार हर एक अपना है। हर दिल की धड़कन में बसा एहसास है तू, मर कर भी तेरी गोदी में ही बसना है। धन्यवाद। अगला बंद है। मेरी दुआ है मेरी हर एक आस है तू, मेरी दुआ मेरी हर एक आस है तू, तेरे लिए ही अब तो जीना मरना है।
तू ही मेरी पूजा, मेरा उपवास है तू, जब तक है जान तेरा नाम ही जपना है। मैं मानती हूँ कि जरूर उनके ऐसे भाव रहे होंगे जो देश के प्रति समर्पित रहे। जी। और अंतिम बंद है मेरा कि हम भारतवासी हरदम ऐसे कर्म करें, हम भारतवासी हरदम ऐसे कर्म करें, भारत माँ की झोली हम खुशियों से भरे, भारत माँ की झोली हम सदा खुशियों से भरे, ये मिट्टी मेरे देश की, ये देश मेरा, ये मिट्टी मेरे देश की, ये देश मेरा, हर भारतवासी भारत माँ का ललना है। भारत माँ का इतना विशाल हृदय है, सबको अपने हृदय में अपने गोद में रखती है। हर भारतवासी भारत माँ का ललना है, ए देश मेरे अब तेरी खातिर जीना है, लाखों करोड़ों दिलों का तू ही नगीना है, ए देश मेरे अब तेरी खातिर जीना है। वंदे मातरम। जय भारत, वंदे जय मातरम। भारती। बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रस्तुति रही और दर्शक दीर्घा से कई लोग आपके इस कविता की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जिसमें रश्मि धन्यवाद मिश्रा जी हैं, भावना मिश्रा जी। हैं, अंजलि हैं, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए कमेंट लिख रहे हैं। तो जी, सबका आपके हृदय लिए से तो धन्यवाद है। आपके जो लिए बहुत मुझे दो सुंदर लाइन सविता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, धन्यवाद। आज शहीद दिवस के लिए सबसे उपयुक्त रचना, बहुत सुंदर। हाँ, जी, बहुत शहीद सुंदर दिवस रही। के लिए दो लाइन धन्यवाद आपके लिए सर। कहना चाहूंगी फिर भी अंत में कि मन की गहरी पीर को कवि देता बाणी का रूप, भावों से छलकाए रस, श्रृंगार करुणा की धूप। बहुत सुंदर क्या कविता थी आपकी। क्या और अगला धन्यवाद। नाम मैं हाँ गणेश भाई साहब को बुलाना चाहती हूँ कि दो शब्द आपके लिए कहना चाहूंगी कि बाणी के तारों सरीखे मधुर गूंजते छंद, बाणी के तारों सरीखे मधुर गूंजते छंद, कवि के स्वर में ढल रहे रस भक्ति आनंद, रस भक्ति आनंद। तो आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द। बहुत सुंदर। जी। मैं सर्वप्रथम इस मंच को नमन करता हूँ और आप सभी साहित्य मान्यताओं को नमन करता हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। कल मैं मार्केट से 9 बजे आया, खाना पीना खाने के बाद 11-12 बजे मैंने कलम उठाई कुछ लिखने के लिए। तो कल ये लिखा था, वही सुना रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत एकदम ताजा था कि स्वागत है। हमें अभिमान वीरों पर, हमें अभिमान वीरों पर, सीमा में शहीद होते हैं। हमें अभिमान उन पर भी जो अपनों को खोते हैं। हमें अभिमान उन पर भी जो अपनों को खोते हैं। दुश्मन के दांत खट्टे कर सीमा में देते हैं पहरा, दुश्मन के दांत खट्टे कर सीमा में देते हैं पहरा, तब जाकर भारतवासी
चैन की नींद सोते हैं, तब जाकर भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। ऐसे वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ। और इसके बाद एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, कल का ही लिखा ताजा गीत है कि आजादी के दीवानों ने बेदी पर जान चढ़ाई है, आजादी के दीवानों ने बेदी पर जान चढ़ाई है, शहीदों की बदौलत ही हमने आजादी पाई है, शहीदों की बदौलत ही हमने आजादी पाई है। ये आजादी के मत वालों से अंग्रेजों का सिर घूमा था, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी का फंदा चूमा था। आजादी के मत वालों से अंग्रेजों का सिर घूमा था, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी का फंदा चूमा था। कि जान किया कुर्बान वतन पर तब आजादी आई है, शहीदों की बदौलत ही हमने आजादी पाई है। गुलामी की विषमता का अति घना कोहरा छाया था। देखिए, जब हम गुलाम थे, गुलाम और आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको कितनी यातनाएं दी। ऐसे ऐसे जेलों में रखा जाता था जो जहां बिल्कुल हवा आती थी, ठंडी गर्मी वर्षा का कोई नहीं, बेड़ियां डाली जाती थी। इतना दमन किया कि ये अपना आजादी का जज्बा छोड़ दे। कितनी यातनाएं सही उन शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, तब जाकर हमें आजादी मिली है। गुलामी की विषमता का अति, गुलामी की विषमता का अति घन कोहरा छाया था, शहीदों ने देश में आजादी का सूरज उगाया था। गुलामी की विषमता का अति घन कोहरा छाया था, शहीदों ने देश में आजादी का सूरज उगाया था। कि हुए शहीद हंसकर आजादी की कीमत चुकाई है, शहीदों की बदौलत ही हमने आजादी पाई है। देखिए खोया कितना लोगों ने, कितने कीमती आजादी। कि माताओं ने बेटा खोया, बहनों ने पति को खोया है, तब जाकर आजादी का पावन दिन हमने पाया है। माताओं ने बेटा खोया, बहनों ने पति को खोया है, तब जाकर आजादी का पावन दिन हमने पाया है। कि ऐसे लालों को गोद खिला भारत माता हर साई है, कि शहीदों की बदौलत ही हमने आजादी पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बेहतरीन। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता बहुत थी। ये तो सुंदर, बहुत बहुत सुंदर ही प्रस्तुति। सुंदर रचना थी। अभी हम और लोग वहां दर्शक जाकर आए जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी, तो ये अभी देख कर के ही आ रहे हैं सब। पोर्ट ब्लेयर गए थे तो वहां पर दर्शक दीर्घा से सभी लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की है, जिसमें महेंद्र भट्ट जी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिख रहे हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता को नमन, क्रांतिकारी मंगल पांडे की अधीरता को नमन, भगत सिंह सुखदेव के बलिदान, राष्ट्रपति
गांधी जी को की गंभीरता को नमन। बेहतरीन अंजलि भी लिख रही हैं कि शहीदों को नमन कर रही हैं। तो इस तरह से दर्शक दीर्घा से काफी तारीफ हो रही है। और कुछ चंद लाइनें मैं आपके सम्मान में कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर कविता थी आपकी। जो मन के गीत सजाएं उनको वंदन है, शब्दों से दीप जलाएं उनको नमन है, हर पीड़ा को संवारें प्रेम की ज्योति भरें, ऐसे कवि को कोटि कोटि नमन करें, कोटि कोटि नमन करें। और अगला नाम मैं बुलाना चाहती हूँ फिर से द्विवेदी जी, आप दूसरी कविता एक और सुना सकते हैं, सुनाइए। और आपके लिए जी 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 गौतम जी हमारे पटल में हैं, मैं करता हूँ। बहुत अच्छे साहित्यकार, एक श्रेष्ठ वरिष्ठ साहित्यकार हैं। मैं नमन करता हूँ गौतम जी को। गौतम जी हैं और बहुत सुंदर आपने पढ़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। गौतम भाई जी, आपके लिए जी कुछ चंद लाइनें मैं पढ़ना चाहूंगी। जिनसे लहरे भाव की उमड़े छंद सुहाने, जिनसे लहरे भाव की उमड़े छंद सुहाने, कभी वही जो सत्य को शब्दों में पहुंचाने, जो धरा से अंबर तक भावों को ले जाए, ऐसे कवि के लिए सब श्रद्धा अपनाए, श्रद्धा सुमन अपनाए। जी स्वागत है आपका आदरणीय गौतम जी। जी 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 बसंत का समय है और वैसे तो अब अभी पूरा समय ही है और अभी फाग बीता है और एक प्राकृतिक दृश्य में कि फाग के समय क्या स्थिति होती है और उस समय लोग कैसे फाग मनाते हैं, उसको मैंने एक प्रतीक के माध्यम से रखा है। एक शब्द चित्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए और अपना आशीर्वचन दीजिएगा। मैं एक शब्द चित्र के माध्यम से, एक प्रतीक के माध्यम से मैं प्राकृतिक सौंदर्य का आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। धानी चूनर पहन के धरती, गाती फागुनी राग बसंती, खेल रही है फाग बसंती, खेल रही है फाग। धानी चूनर पहन के धरती, गाती फागुनी राग बसंती, खेल रही है फाग बसंती, खेल रही है फाग। बंद सुनिएगा। कर में लिए गुलाल खड़ी है रश्मि यहाँ आंगन में, कर में लिए गुलाल खड़ी है रश्मि यहाँ आंगन में, आसमान का साफा बांधे बैठा दिन कर नभ में, बैठा दिन कर नभ में, पुलकित होकर आज पखेरू, पुलकित होकर आज पखेरू, बांट रहे अनुराग बसंती, खेल रही है फाग बसंती, खेल रही है फाग। अगला बंद देखिएगा। तटनी रंग उड़ेल रही है निर्झर रंग लगाते, फूले कुसुम अबीर लिए से फूले नहीं समाते, फूले कुसुम अबीर लिए से फूले नहीं समाते, भौरों की टोली गाती हो, भौरों की टोली गाती हो, बिरहाए के बिहाग बसंती, खेल रही है फाग बसंती,
खेल रही है फाग। अगला दृश्य देखें। ले गुलाब की कली चली अब, भर गुलाल मुख मेली। ले गुलाब की कली चली अब, भर गुलाल मुख मेली। अंग अंग में डूब गई सब, तितली नई नवेली। अंग अंग में डूब गई सब, तितली नई नवेली। ले गुलाल भागा भंवरायब, ले गुलाल भागा भंवरायब। भाग गए जाग गए हैं भाग बसंती, खेल रही है फाग। तरुबर की डाली ने पहना नौ पल्लव परिधान। तरुबर की डाली ने पहना नौ पल्लव परिधान। आम्र मंजरी आभूषण सी बढ़ा रही है शान। बिरहन की पीड़ा को कोयल रही हृदय में दाग बसंती, खेल रही है फाग बसंती। और इसका अंतिम बंद देखें। अलबेली सी हवा चली अब, कहीं उड़ाती धूल। अलबेली सी हवा चली अब, कहीं उड़ाती धूल। अरहर से जाकर टकराई, सरसों में गई झूल। अरहर से जाकर टकराई, सरसों में गई झूल। पीपल की फुनगी में देखो, दिया किसी ने टांग बसंती, खेल रही है फाग बसंती, खेल रही है फाग। धानी चूनर पहन के धरती, गाती फागुनी राग बसंती, खेल रही है फाग बसंती, खेल रही है फाग। वाह वाह, बहुत सुंदर गीत प्रतीकों के माध्यम से, अद्भुत गीत। वाह वाह द्विवेदी जी, नमन है आपकी लेखनी को। कवि हृदय के भाव जो शब्दों में दे ढाल, जन के मन प्राण में भर दे प्रेम विशाल। आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी, प्रशंसनीय थी, अच्छा लगा। अब आगे मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय प्रज्ञा भाई साहब को, अगली प्रस्तुति के लिए कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ आपके सम्मान में। कवि है दीप उजाले के जो तम हरने को आए हैं, मन के कोने कोने में नव आशा जगाए हैं। सम्मानित हो वो सारे जिनके काव्य प्रखर हैं, शब्दों से संवारे जग भावों में अमर हैं, भावों में अमर हैं। तो आदरणीय आप अपनी कविता का पाठ सुनाएं। स्वागत है आदरणीय। आपका माइक म्यूट है। जा रहा जी, अब हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मुझे ही सुनाना है? जी जी, क्या बात है। मैं तो आदरणीय द्विवेदी जी क्या कहूँ, शब्द कम पढ़ रहे हैं। प्रतीकों के माध्यम से लिखे गीत कालजे इतने सुंदर बिंब, आनंद आ गया आदरणीय श्री। अब कुछ सुनाने का कोई मन नहीं है, वन हृदय से भर गया। जितने भी प्रशंसा करे कम है। फिर भी एक गजल सुना रहा हूँ, सुनेगा? जी जी, स्वागत है। तो
क्योंकि आज का कि एक सूरज नया सा उदय हो गया, एक सूरज नया सा उदय हो गया, कि जिंदगी को नई सी आजादी मिली, एक सूरज नया सा उदय हो गया, कि एक सूरज नया सा उदय, एक सूरज नया सा उदय हो गया, कि जिंदगी को नई सी आजादी मिली, कि विषमता मिट गई अब गुलामी गई, विषमता मिट गई अब गुलामी गई, जिंदगी भर सी मुस्कुराती मिली, विषमता मिट गई अब गुलामी गई, जिंदगी भर सी मुस्कुराती मिली, कि खिल गए वन पवन मुस्कुराई धरा, पवन झूम कर गीत गाने लगा, कि खिल गए वन पवन मुस्कुराई धरा, पवन झूम कर माइक म्यूट गीत कीजिए गाने द्विवेदी लगा, आजादी का। हेलो, कुछ बोल रही हैं? द्विवेदी जी द्विवेदी जी से कह रही थी, माइक म्यूट करने को कर दिया है उन्होंने। कि आजादी का नया सा बिहान मिल गया, आजादी का नया सा बिहान मिल गया, मधुमई है खुशी गुनगुनाती मिली, आजादी का नया सा बिहान मिल गया, मधुमई है खुशी गुनगुनाती मिली, कि दुख पराधीनता का हमें था बड़ा, पराधीनता का दुख जिन्होंने झेला है बहुत अकथनीय रहा होगा। हम लोग तो आजाद भारत में सांस लेते हैं और संविधान ने हमें संप्रभु बनाया है, संविधान ने संप्रभुता जनता के हाथों में दी है, अगर जनता जागरूक हो तो बहुत बड़ी है भारत की। लेकिन जिन्होंने पराधीनता को झेला है, कि दुख पराधीनता का हमें था बड़ा, विषमता का छाया था घना कोहरा, कि दुख पराधीनता का हमें था बड़ा, विषमता का छाया था घना कोहरा, अंधियारा अब मिटा जिंदगी खिल गई, अंधियारा अब मिटा जिंदगी खिल गई, नूर सी आजादी चमकती मिली, अंधियारा अब मिटा जिंदगी खिल गई, नूर सी आजादी चमकती मिली। और ये नए बिंब मैंने डालने का प्रयास किया है, कि चांद तारे सुमन बरसाने लग गए, कि देख कर आजादी हिंद की नहीं, कि चांद तारे सुमन बरसाने लग गए, कि देख कर आजादी हिंद की नहीं, कि स्वर्ग की अप्सराएं थिरकने लगी, स्वर्ग की अप्सराएं थिरकने लगी,
ये धरा झूम कर गीत गाती मिली, स्वर्ग की अप्सराएं थिरकने लगी। ये धरा झूम कर गीत गाती मिली। और मित्रों, गीत का अंतिम शेर निवेदित करने के पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जी। भारत देश ज्ञान की प्रथम, वास्तव में ज्ञान की प्रथम किरण हमारे देश में जागी। सभ्यता में भी देखें तो मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की सभ्यता 18वीं सदी में यूरोप में गई। बहुत आगे थे हम, लेकिन केवल एक जयचंद के कारण हम गुलाम हुए। और आज के संदर्भ में बहुत सारे जयचंद हैं, भीड़ है जयचंदों की। देश को कहाँ ले जाएंगे? शेर सुनेगा कि एक जयचंद ने बस चला था इसे, बहुत कुर्बानियों से मिली है हमें। कि एक जयचंद ने बस चला था इसे, बहुत कुर्बानियों से मिली है हमें। जयचंदों से इस तरह बचाए इसे, जयचंदों से किस तरह बचाए इसे। आजादी जो मिली, जिंदगानी मिली, जयचंदों से किस तरह बचाए इसे। आजादी जो मिली, जिंदगानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर आपकी रचना थी। और दर्शक दीर्घा से आदरणीय शशि जी काफी हौसला अफजाई कर रही हैं, नमस्कार भी कर रही हैं। और आपके सम्मान में एक दो लाइन कहना चाहती हूँ दोहे के। बीणा के तारों से लिखे मधुर गूंजे छंद, कवि के स्वर में ढल उठे भक्ति रस आनंद, भक्ति रस आनंद। बहुत सुंदर कविता थी आपकी। और अगला नाम मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय विजय सर को, कि कभी कभी रह जाते हैं, सुना नहीं पाते हैं, तो आज आप पहले ही सुना लीजिए, बाद में अध्यक्षता का। आज तो मैं एवज में अध्यक्ष हूँ। तो ये तो किस्मत की बात है सर, लेकिन आपके लिए भी कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। शब्दों से जो भाव गढ़े पीर हृदय की कह दे, शब्दों से जो भाव गढ़े पीर हृदय की कह दे। कभी हास का रंग भरे, कभी सत्य पर चले, कभी वो जो दुनिया रचे स्वर से अमृत बहे। सम्मान उनको दीजिए जिनसे सुधा झरे, जिनसे सुधा झरे। मैं रोज देखती हूँ आपके शब्दों में सुधा झरते हुए, अच्छा लगता है जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कांति जी, और सभी मंच पे सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद। आज शहीदी दिवस है, तो उसके संदर्भ में ये आवाज गूंज तो रही है कुछ, आवाज गूंज रही है। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी अब आ रही है। आ रही है आवाज? जी अच्छा। तो शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये सुनाता हूं आपको। पहन बसंती चोला सड़कों पर निकला था हिंदुस्तान, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु बन गए आजादी की पहचान। वो 3 नहीं थे 30 करोड़ कंठों से निकले हुंकार, गरज उठे मां के सपूत कांप गया ब्रिटिश हुक्काम। फोड़ा बम असेंबली में सोए बहरों को जगा दिया, वीरों के नारों से दहल गया था आसमान। साजिश जुल्मों का दौर चला, मानवता फिर हुई शर्मसार, सैंडर्स को दागी गोली, छोड़ो देश दिया पैगाम। देश की उल्फत दिल से हमारे मिटा नहीं तुम पाओगे,
गाते हुए चढ़ गए फांसी भारत के पूत महान। अंदर बाहर दुश्मन है कई, संकट की भी आहट है फिर, राजगुरु सुखदेव भगत बन जाए फिर हर नौजवान। देश की जब भी बात चले, गरम खून फिर खोले, बैरी के घर घुस घुस मारे, वीरों का नौ हिंदुस्तान, वीरों का नौ हिंदुस्तान। धन्यवाद। सुंदर कविता थी, माइक म्यूट था, मैं बोल नहीं पाई। 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूंगी कि मन की गहरी पीर को आपने दिया वाणी का रूप, भाव से छलकाए रस सिंगार स्वरूप। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही पढ़ लेती हूँ अब, उसके बाद। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। बहुत अच्छा संचालन, अच्छे ढंग से आपने किया है, इसके लिए लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। आपके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी आदरणीय। जी बिल्कुल, स्वागत है आदरणीय जी, आपको इन पंक्तियों से पुकारती हूँ कि हौसलों में अपनी उड़ान रखते हैं, इरादों में अपने जान रखते हैं। हौसलों में अपनी उड़ान रखते हैं, इरादों में अपने जान रखते हैं। रखते तो है जमी पर कदम, तमन्नाओं में बस आसमान रखते हैं, तमन्नाओं में बस आसमान रखते हैं। आइए आप अपनी। जी स्वागत है, धन्यवाद। एक भक्ति गीत है। हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों, जय हिंद की जुबान पे नारा है दोस्तों। मंगल ने उठाई जब बंदूक हाथ में, फिरंगियों की नींद उड़ी उसी रात में। मंगल ने उठाई जब बंदूक हाथ में, फिरंगियों की नींद उड़ी उसी रात में। जय हिंद की जुबान पे नारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। 100 साल की गुलामी को ललकारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल का संकल्प अमर है, सरफरोशी की चाहत में दिल प्रखर है। हंसते हंसते फांसी को स्वीकारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। चाफे कर बंदूके सीने में सोले थे, शत्रु के विरुद्ध जो जलते हुए गोले थे, गुलामी की जंजीरों को उतारा है दोस्तों, गुलामी की जंजीरों को उतारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। झांसी की रानी जब रण में उतरी, बिजली सी चमकी तलवार थी धधकी, सिंघनी ने युद्ध का बिगुल पुकारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। आजादी की किस कसम थी कभी हाथ न आएंगे, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ कर उड़ जाएंगे, सीने पे गोली खाकर भी ललकारा है दोस्तों, सीने पे गोली खा के भी ललकारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। सुभाष के आह्वान पर उठ खड़े हुए थे वीर, तुम मुझे खून दो मैं दूंगा तकदीर। सुभाष के आह्वान पर उठ खड़े हुए वीर,
तुम मुझे खून दो मैं लिख दूंगा तकदीर। आजाद हिंद का सपना संवारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। शहीद भगत की हिम्मत डगमगाई, फांसी के फंदे से क्रांति की ज्वाला जगाई। इनकलाब का नारा ऊंचा उतारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। सरहद पर देखो वो कारगिल के लाल हैं, सरहद पे देखो वो कारगिल के लाल हैं। तूफान में भी तिरंगा रहे खुशहाल है, दुश्मन को मौत का पैगाम उतारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। जब तक सूरज चांद रहेगा, वीरों का नाम ऐसे ही अमर रहेगा। रक्त से हमने इतिहास उकारा है दोस्तों, रक्त से हमने इतिहास उकेरा है दोस्तों। हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों, हिंदुस्तान देश हमारा है दोस्तों। जय हिंद की जुबान पे नारा है दोस्तों। धन्यवाद जी। बहुत बहुत खूब कांति जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बेहतरीन जी, धन्यवाद। अच्छी प्रस्तुति। आज तो मंच पूरा बसंती हो गया। जी, धन्यवाद। अगली प्रस्तुति पुष्पा जी आप देना चाहेंगी? आपका माइक म्यूट है, कुछ बोलेंगी तो सुनाई नहीं देगा। जी बिल्कुल देने हैं। सभी की इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनी तो मैं सोची अब क्या सुनाऊं मैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा से सुनाया और सभी को प्रणाम करती हूँ पुनः, और सभी सुधी श्रोताओं को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक मुक्तक रखती हूँ, फिर एक मुक्तक से अपनी बात रखती हूँ, सुनाती हूँ मैं। जी, स्वागत है जी। रचे जो गीत हर युग में, रचे जो गीत हर युग में, सभी गाए नहीं जाते। रचे इतिहास बहुतों ने, पढ़ाए सब नहीं जाते। कभी धरती रही सुनी न ज्ञानी और वीरों से, सभी के त्याग और बलिदान कभी ना सामने आते। सभी के त्याग और बलिदान कभी ना सामने आते। एक मुक्तक और रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है तो, और फिर इसके बाद मैं अपना एक गीत रखती हूँ छोटा सा, सुनिएगा आप लोग। हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए, हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए। मुसलमान लड़ रहे मस्जिदों के लिए। कोई लड़ता नहीं कभी उनके लिए, कोई लड़ता नहीं कभी उनके लिए। सरहदों पर खड़े जो हमारे लिए, सरहदों पर खड़े जो हमारे लिए। अब मैं एक छोटा सा गीत रखती हूँ। आज जो शहीद दिवस के ऊपर है, तो हमारे देश का एक सैनिक जब शहीद होता है तो सैनिक ही अकेला शहीद नहीं होता है, उसके पूरे परिवार की भावनाएं शहीद होती हैं। और मैं एक बेटी की भावना, एक पत्नी की भावना, एक बहन की भावनाओं को मैं रखती हूँ, वो सुनिएगा आप लोग। सूनी हो गई मांग ये बाबुल, सूना सब श्रृंगार हुआ। सूनी हो गई मांग ये बाबुल, सूना सब श्रृंगार हुआ।
लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। तेरी सीख सदा ही बाबुल दिल में सदा उतारी थी, तेरी सीख सदा ही बाबुल दिल में सदा उतारी थी। मातृभूमि के लाडिल के संग ब्याह रचा कर आई थी। जितने दिन का साथ रहा है वो जीवन अनमोल हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। बिंदिया से सूना है माथा, न मांग भरी सिंदूर है। बिंदिया से सूना है माथा, न मांग भरा सिंदूर है। होठों से धूमिल है लाली, जीवन खुशियों से दूर है। पति के तन पर देख तिरंगा, जो गर्व हमें महसूस हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। सूनी हो गई मांग ये बाबुल, सूना सब श्रृंगार हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। एक माँ का दुख क्या होता है वो सुनिएगा आप लोग। जिसने जन्मा जिसने पाला, पथरा गई उसकी आंखें। जिसने जन्मा जिसने पाला, पथरा गई उसकी आंखें। उनके आंसू बह नहीं पाए, देखे हमें वो समझाए। उनके आंसू बह नहीं पाए, देखे हमें वो समझाए। पुत्र का दुख माँ क्या होता है, आज मुझे महसूस हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। सोनी हो गई मांग ये बाबुल, सूना सब श्रृंगार हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। देखे अधूरे स्वप्न पति के, हिम्मत और आत्मसमर्पण देखिएगा आप लोग। देखे अधूरे स्वप्न पति के, पूरे करने जाऊंगी। मातृभूमि की सेवा करके अपना फर्ज निभाऊंगी। मातृभूमि की सेवा में ही तन मन सब श्रृंगार दिया, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। कविता का गीत का अंतिम बंद है और ये मुझे बहुत पसंद है कि ये जीवन चक्र है। जीवन चक्र में समय धीरे धीरे गुजरता रहता है, हम धीरे धीरे चीजें भूलते जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो हम जीवन में कभी भूल नहीं पाते। वो सुनिए आप लोग। ऋतुएं आती जाती रहती, कभी किसी को ना रुकती। ऋतुएं आती जाती रहती, कभी किसी को ना रुकती। जीवन नैया कभी न रुकती, कुछ सांसें ही थम जाती। जीवन नैया कभी न रुकती, कुछ सांसें ही थम जाती। माँ की गोदी में तजे प्राण वो जीवन अनमोल हुआ। माँ की गोद में तजे प्राण वो जीवन अनमोल हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। सूनी हो गई मांग ये बाबुल, सूना सब श्रृंगार हुआ, लेकिन तेरी बेटी का ना हौसला कमजोर हुआ। धन्यवाद, सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर आपकी कविता रही और दिल के भाव को जगा दिया। बहुत अच्छा।
4 लाइन में मतलब कविता पर मैं कहना चाहती हूँ कि कवि के दीप उजाले के, कवि हैं दीप उजाले को जो तम हर ले जाते हैं कम, मन के कोने कोने में नव आशा जगाते हैं। सम्मानित हैं वे सभी जिनके भाव प्रखर हैं, शब्दों से संवारे जग, भावों में अमर हैं, भावों में अमर हैं। और जी, आपने वो सारी वेदना बता दी अपनी एक कविता में, माँ के भी, पत्नी के भी, बेटी के भी, बहुत अच्छी थी। आगे मैं अंत में बुलाना चाहती हूँ सविता वांगड़ जी को कुछ शब्दों से। जी। बीड़ा के तारों सरीखे मधुर गूंजते छंद, कवि के स्वर में ढल उठे भक्ति रस आनंद। तो सविता जी, आप अगली प्रस्तुति सुना सकती हैं। मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ कि मुझे कोई बैठा है तो मुझे जाना है। जी, बहुत छोटे छोटे 1-2 मुक्तक मैं सुनाऊंगी, बंद सुनाऊंगी अपने गीत के। जी, एक, चूंकि बसंत का मौसम है और अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि अभी फाग भी गया है, तो मैंने भी कुछ लिखा था, उस पर मैं 4 पंक्तियां रख रही हूँ। अमिया में महकी बहार, कुहुक रही कोयलिया, अमिया में महकी बहार, कुहुक रही कोयलिया, आए गई बसंत बहार, कुहुक रही कोयलिया, धरती है मस्त मगन, भ्रमर करत है गुंजन, धरती है मस्त मगन, भ्रमर करत है गुंजन, खिली हर कली हर डार, कुहुक रही कोयलिया, पियवा गए परदेस, चिट्ठी न कोई संदेश, जियरा न लागे हमार, कुहुक रही कोयलिया, राह तकू दिन राती करके मैं दिया बाती, भावे ना साज सिंगार, कुहुक रही कोयलिया, आएंगे पिया हमारे सुन के प्यार की पुकार, फागुन में बरसेगा प्यार, कुहुक रही कोयलिया, कुहुक रही कोयलिया। ये बसंत का था और 4 पंक्ति अपने देश को फिर से समर्पित करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी, स्वागत। जो पहले हमारे लिए इतना कष्ट सह करके हमारी आजादी को हासिल किया और अब भारत देश बहुत समृद्ध विकासशील देश है, तो भारत के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये इंडिया नहीं हमारा भारत है, ये इंडिया नहीं हमारा भारत है, हमको जान से प्यारा हमारा भारत है। और भारत की विशेषता देखिए, वेदों की भाषा है शास्त्रों की वाणी, वेदों की भाषा है शास्त्रों की वाणी, ऋषि मुनि की धरती है ये बड़ी ज्ञानी, प्रेम से बोलो सारे प्यारा भारत है, ये इंडिया नहीं हमारा भारत है। इस धरती को स्वर्ग बनाते कृषक महान, गंगा की पावन लहरें करती कल्याण, गीता के हर शब्द यहाँ पर तारक है, ये इंडिया नहीं हमारा भारत है, ये इंडिया नहीं हमारा भारत है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जी धन्यवाद। हृदय के भाव को शब्दों में दिया ढाल अपने, सबके मन के में प्राण भरे, प्रेम हृदय विशाल, प्रेम हृदय विशाल। आपकी कविता बहुत ही अच्छी थी और इंडिया नहीं भारत है। जी अच्छी प्रस्तुति। अभी मुहिम भी चल रही है, इसके हम हिस्से हैं कि भारत को भारत कहे। नहीं बढ़िया, स्वर बहुत अच्छा है आपका, अच्छा कंठ है आपका, बहुत अच्छा।
स्तुति है, धन्यवाद बहुत सर, अच्छा। धन्यवाद। अब आखिरी में कोई आप लोगों में से कोई भी एक कविता सुनाना चाहे तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है। प्रज्ञा भाई जी, द्विवेदी जी, मैं भी या आपसे विदा चाहूंगी, सभी को प्रणाम करती हूँ। जी। हमारे साहित्यकार आदरणीय गौतम जी हैं। आप, मैं चाहूंगा कि एक गीत आपसे सुन लूं। आप श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। बहुत सुंदर। आदरणीय गौतम जी। और यही रचना आदरणीय द्विवेदी जी, बहुत सुंदर, आनंद आया, क्या कहने, अद्भुत गीत, क्या बसंती, क्या सुंदर प्रतीक, आदरणीय एक सुना दीजिए आशीर्वाद आप है। चलते चलते जी। मैं तो चाहता हूं कि आपके द्वारा एक गीत मैं सुन सकूं। अब आप कहेंगे सर तो मैं सुनाऊंगा। मैं, अब देखिए हमको याद रहता नहीं सर, खोजना पड़ता है, मैं खोज रहा हूँ। देखिए ये सर एक 99 में हमने गीत लिखा था जब कारगिल का युद्ध हुआ था बघेली में, वही सुना रहा हूँ। जी स्वागत है आदरणीय। बघेली में द्विवेदी जी चले गए। खैर हमारे वो दीवाना जी हैं, रीमा के हैं, बघेली समझते हैं कि दुश्मन के दांत आ मिल के शहीद करगिल महोइगे, लई लाल मैया भारती के बेदियो शहीद करगिल महोइगे। ये 99 में हमने लिखा था जब कारगिल का युद्ध हुआ था कि जिनके रहे तई आखी के तरई बिसरी न पई मनई, जिनके रहे तई आखी के तरई बिसरी न पई मनई, छाड़ी फूल अत खिला परिवार शहीद करगिल महोइगे, छाड़ी फूल अत खिला परिवार शहीद करगिल महोइगे, कि देश से बढ़ के नहीं आई मनई, देश न रही ता कहाँ रही मनई, देश से बढ़ के नहीं आई मनई, देश न रही ता कहाँ रही मनई, करगिल मगूज छोड़ियापन शहीद करगिल महोइगे, करगिल मगूज छोड़ियापन शहीद करगिल महोइगे, कि छाती में अपने गोली खाई दुश्मन का मारे गिराई, छाती में अपने गोली खाई दुश्मन का मारे गिराई, छोटी माँ तिरंग फहराई शहीद करगिल महोइगे, छोटी माँ तिरंग फहराई शहीद करगिल महोइगे, कि न्यौछावर करई आगे आए विंध्यों के सपूत काम आए, न्यौछावर करई आगे आए विंध्यों के सपूत काम आए, वह राम महक छोड़ दीनी शहीद करगिल महोइगे, वह राम महक छोड़ दीनी शहीद करगिल महोइगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। अब मैं चाहती हूँ कि समापन की ओर बढ़े, तो अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहेंगे कुछ शब्दों में, या फिर कोई? आज का जो कार्यक्रम था उसमें शहीद दिवस के ऊपर इतनी सारी कविताएं हुई और पूरा मंच ही करीब करीब बसंतीमय हो गया। और उसके अलावा द्विवेदी जी ने माँ के ऊपर बहुत अच्छी कविता सुनाई, और गणेश भाई ने बेमिसाल कविता सुनाई थी वीरों की जोश भरी, और
कांति जी, आप तो हैं ही माहिर साहित्यकार, तो आपकी कविता भी बहुत शानदार थी। कुल मिलाकर के अमर वीरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि इस मंच पे मिली है, और मैं सभी कवियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने इतनी शानदार कविताएं पेश की और इस दिन को यादगार बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। जी, आज समापन करते हैं यह आज का ये काव्य समारोह राष्ट्रभक्ति, शहीदों की स्मृति और साहित्यिक गरिमा से ओतप्रोत रहा। और हमने शहीदों की याद में ही रखा था, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप रखा था, तो आज का मंच उन्हीं के लिए सजा और सबकी प्रस्तुतियां शानदार रही। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, सभी सम्मानित साहित्यकारों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मंच पर सबका जितनी भी प्रस्तुतियां रही, किसी में ये नहीं कह सकते कि कमी थी, सब अच्छी थी। और फिर मंगल कामना करती हूँ कि अगली बार फिर से हम इस मंच पर मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी का वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करती हूँ और इसी उत्साह से मिलेंगे।